बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हमने एक अहम प्रोग्राम जो है वो मुरतब किया है, ख़ास तौर पे ज़ैबितीज़ के मरीज़, बुलंद फ़िशार खून के मरीज़ और दिल के अमराज़ में मुब्तला मरीज़ों के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़ैबितीज़ के 3 करोड़ से ज़ायद मरीज़ जो है अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं, जबकि अगर हम दिल के अमराज़ की बात करें तो पाकिस्तान में सालाना 3.5 लाख अफराद जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं दिल के अमराज़ की वजह से। जबकि ज़ैबितीज़ के अगर मरीज़ों की बात करें तो 40% ज़ैबितीज़ के 40% मरीज़ जो है वो दिल के अमराज़ का शिकार हो जाते हैं। और इसी तरह अगर हम बुलंद फ़िशार खून की बात करें तो हर तीसरा फ़र्द जो है वो बुलंद फ़िशार खून का शिकार है। ख़ास तौर पे हमने रमज़ान के महीने के हवाले से जो अवाम नाज़ में सवालात होते हैं कि आया कि ज़ैबितीज़ के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, दिल के अमराज़ में मुब्तला मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, और ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जिनको अचानक जो है वो अगर ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है तो वो क्या करें। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम मुरतब किया तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के ताबुन से और नबी कासिम फार्मास्यूटिकल कंपनी के ताबुन से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तब्बा इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर बशीर हनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और हमने आवाम के लिए ये एक मुरतब किया। हमारे साथ पब्लिक में इस वक्त जो है वो पेशेंट्स भी मौजूद हैं और कुछ अटेंडेंट मौजूद हैं जिनके वालिदैन या वालिद जो है वो कार्डिक डिजीज़ का शिकार है या ज़ैबितीज़ का शिकार है। तो सबसे पहले मैं सर से एक सवाल करूंगी, उसके बाद हम अपने ऑडियंस से जो है सवालात लेंगे। सर मुझे ये बताएं कि एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि ज़ैबितीज़ के मरीज़ों में भी बहुत ज़्यादा दिन ब दिन इजाफा हो जा रहा है। हम इस वक्त जो है वो तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, जबकि दिल के अमराज़ की अगर हम बात करें तो सालाना 3 लाख से ज़ायद हलाकतें हमारे मुल्क में हो रही हैं। मतलब रुक नहीं रहा, रेशो बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। जबकि अगर हम नौजवान की बात करें तो नौजवान भी इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। 30 रोज़े हमारे यहाँ जो है वो बड़े अहम हैं। लोग सोचते हैं कि हमने 10 रोज़े रख लिए, अब हम रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। तो बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात थे कि आया कि हम करें क्या, किस तरह रोज़ा रखें, अगर हमें कुछ अलामात पेचीदगियों की ज़ाहिर हो रही हैं तो उसमें क्या करें। सर हमें बताएं कि किस तरह मतलब जो दिल के अमराज मुब्तला ख़ास तौर पे जिनको ओपन हार्ट सर्जरी हुई है या इनको एंजियोप्लास्टी हुई है, क्या वो रोज़ा रख सकते हैं, और अगर वो रोज़ा रख सकते हैं तो उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए, और रमज़ान में कितनी दफ़ा उनको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसमें यह है कि देखिए दिल के अमराज के हवाले से जो आपने नंबर्स बताए वो तो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इतने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते। बट ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी इस वक्त नंबर 1 जो वजह है अमवात की वो दिल के अमराज की वजह से है। सही। इससे पहले ये समझा जाता था कि ये दिल की बीमारी जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, और शायद हमारे यहाँ इस तरह की बीमारी इतनी कॉमन नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सबसे कॉमन बीमारी जो है ना वो दिल की है। और जैसे मैंने कहा कि मौत की वजह भी मोस्ट कॉमन जो है वो हार्ट की वजह से, दिल की वजह से होती है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ पे यंग लोगों में, बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं अमेरिका में भी 10-12 साल रहा, वहाँ पे आमतौर पे अगर 30-40 या इवन 50 साल का भी कोई चेस्ट पेन के साथ होता था ना, तो हम दिल के अलावा पहले कुछ सोचते थे, दिल का आखिर में सोचते थे। सही। जबकि यहाँ पे जो है लिटरली 20 साल, 25 साल, 30 और 40 साल तो क्वाइट कॉमन है। तो अगर कोई 30 साल का भी या इवन 25 साल का भी चेस्ट पेन के साथ आता है तो हमें दिल के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि ये कॉमन है। और दिल का मसला ऐसा है कि एक दफ़ा हो गया तो फिर उसके लिए लाइफ लॉन्ग है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 7 दिन एंटीबायोटिक ली, अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाएगी, सारी ज़िंदगी के लिए। और ये ना सिर्फ मरीज़ के लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक बर्डन तो अपनी जगह पे है, माली जो मसाइल हैं, एक बहुत महंगा इलाज है इसका। तो जिस तरह बाकी बीमारियों के लिए भी कहा जाता है, लेकिन दिल के लिए तो डेफिनेटली है कि जो है ना बचाव इलाज से बहुत बेहतर है। तो कोशिश यही करनी है कि हम अपना ख्याल रखें, रिस्क फैक्टर जो भी हैं उनको देखें, और अल्लाह न करे अगर किसी को है तो वो चेकअप करा के और मुकम्मल तौर पे इलाज करवाए और आगे जाके ख्याल रखें। अब दूसरा जो आपका सवाल था रमज़ान के हवाले से, दिल का मर्ज हो या जो आपने बड़ा मुश्किल लफ्ज़ यूज़ किया था बुलंद फ़िशार खून, जो कि अक्सर लोगों को प्रॉब्ली पता भी होगा या नहीं, लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होता है, और डायबिटीज़ जो शुगर का मर्ज़ है। ज़्यादातर मरीज़ जो इन बीमारियों में मुब्तला हैं
वो बगैर किसी प्रॉब्लम के रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ जो चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे दिल के, पहले बात करते हैं दिल के मरीज़ों के हवाले से, कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता रोज़ सीने में दर्द होता है या अंजाइना होता है या बहुत ज़्यादा सांस फूलता है दवाइयों के बावजूद, तो उनको एहतियात बरतनी चाहिए और वो उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको पहले कभी दिल का मर्ज हुआ है, एंजियोप्लास्टी हो गई है, बाईपास सर्जरी हो गई है, आप अपने तमाम रोज़मर्रा काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होता, तो आप बिला खौफ व झिझक रोज़ा रख सकते हैं। और सिर्फ ये है कि दवाओं का आपको ख्याल करना है कि वही दवाएं जो आप सुबह शाम लेते थे, आप सहरी के टाइम पे और अफ्तार के टाइम पे ले लें। और इसी तरह ब्लड प्रेशर की आपने बात की इनिशियली कि जी ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। एक बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मैं दोबारा उसको दोहराना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में, एक मिथ है कि जी कोई भी तकलीफ़ होती है, चाहे सर में दर्द हो, जिस्म में दर्द हो, अच्छा नहीं फील कर रहे, हर कोई घर में भी ये बताइए ब्लड प्रेशर चेक करें, इनका तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, गुस्सा आया हुआ है तो भी जी ब्लड प्रेशर चेक करें, ब्लड प्रेशर हाई होगा। सही। जबकि इनमें से तमाम अलामात का ब्लड प्रेशर से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ, मरीजों को कहता हूँ कि जब भी आपको कोई भी तकलीफ हो, गुस्सा हो, परेशान हो, ब्लड प्रेशर खुदारा चेक ना करें। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, बढ़ा हुआ होगा, वो और ज़्यादा टेंशन होगी, और ज़्यादा परेशानी होगी। ये ब्लड प्रेशर की वजह से वो तकलीफ नहीं होती, उन तकलीफ की वजह से, गुस्से की वजह से, परेशानी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर हमेशा उस वक्त चेक करें जब आप रिलेटिवली रिलैक्स्ड हैं, कोई तकलीफ नहीं है आपको। और कई लोग ऐसे भी हैं जो मैंने देखे हैं दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर जो है, मैं उनको कहता हूँ कि अगर एक दफ़ा आपका कंट्रोल्ड है, हफ्ते में एक दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा चेक कर लें, बट डेली बेसिस पे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ दिनों में जब हम दवा देते हैं तो उसमें कुछ हम कहते हैं कि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मॉनिटर कर लें, लेकिन वो भी दवाएं जो दी जाती हैं वो भी कम से कम 2 हफ्ते चाहिए होते हैं उनका असर देखने में। ये नहीं कि मैंने आज शुरू किया और आज ही आपका ब्लड प्रेशर सही हो गया, ऐसे नहीं होता। 2 हफ्ते दवा लें, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है, अक्सर लोगों को वो टेंशन हो जाती है, अगर किसी ने चेक किया 150 या 160 आ गया या नीचे वाला 90 आ गया तो वो परेशानी में है, तो ये कुछ हो जाएगा, पता नहीं। ब्लड प्रेशर का असर जो है वो सालों में जाके होता है, हफ्तों या महीनों या दिनों में नहीं होता। ठीक है ना। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लेट्स सी के हफ्ता, 10 दिन या महीना बड़ा रहता भी है और 150, 160 या 170, तो भी परेशानी की बात नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर चला गया है, नीचे वाला 110, 120 हो गया, तो फिर डेफिनेटली उसको जल्दी नीचे लाने की ज़रूरत है। वो भी हम इतनी जल्दी नहीं नीचे लाते, और लॉट ऑफ टाइम अगर आप रिलैक्स करते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं तो ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है। और अदरवाइज अगर बढ़ा हुआ भी होता है तो उसको मॉनिटर करें। ब्लड प्रेशर की 1 या 2 रीडिंग की बेसिस पे आप लाइफ लॉन्ग के लिए दवाई शुरू नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर की दवा ये नहीं कि आपने हफ्ता खाई फिर छोड़ दी, सारी जिंदगी आपने लेनी है। बिल्कुल। और वो जो सारी जिंदगी लेनी है तो उसके लिए आप 100 नहीं 200% श्योर करना है कि वाकई ब्लड प्रेशर का मसला है। अगर मैं किसी भी 24 घंटे ब्लड प्रेशर मॉनिटर लगाता हूँ तो अप एंड डाउन होता है, ये नॉर्मल है। ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी अगर रिलैक्स है तो कम होगा, रात में कम होगा, दिन में आप कुछ काम कर रहे हैं, टेंशन में है, कोई परेशानी है, दर्द हो रहा है कहीं, तो वो बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्मली भी होता है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही। सर, हम कुछ ऑडियंस से सवालात ले लेते हैं। ख़ास तौर पे कुछ मरीज़ भी हमारे पास मौजूद हैं, ख़ास तौर पे ज़ियाबतीस के मरीज़, और उनको दिल के अमराज भी हैं। तो हम अपने ऑडियंस से रमज़ान के हवाले से सवालात ले लेते हैं। सवाल पहले जो करना चाहें प्लीज़ सवाल कर लीजिए। जी, आपका सवाल है। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि अभी उन्होंने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की। मेरी बात ये डिजिटल से बहुत जो कलाई पे इस्तेमाल किया जाता है उससे मॉनिटर करती हैं, और बड़ा फ्रीक्वेंट मॉनिटर करती हैं, और उसमें बड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हैं। हाय मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो है, हाय मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम ये कैसे इसको इसके बारे में कैसे तसल्ली दें मरीज को? देखिए, मैंने कुछ इन चीज़ों के जवाबात तो मैंने अपने पहले जो बात की उसमें भी दे दिए कि एक तो यह है कि ब्लड प्रेशर डेफिनेटली बार बार चेक नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि रिस्ट वाला ब्लड प्रेशर जो है वो इतना रिलायबल नहीं होता। मैं अक्सर मरीजों को कहता हूँ कि रिस्ट वाला ब्लड प्रेशर आप लोग इस्तेमाल ना करें, अगर करना भी है तो ऊपर वाला। और उसमें भी कफ का साइज़ हर एक में फिट नहीं होता, खासकर जो ओवर वेट या ओबीज होते हैं
उसमें नॉर्मल कफ वाला नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके लिए आपको बड़ा कफ चाहिए होता है। और अगर कोई बीज हैं, जब आप खरीदने जाते हैं ब्लड प्रेशर का आला, तो उनसे कहें जी बड़े कफ वाला दें, क्योंकि अगर वो छोटे कफ वाला लेंगे और आपका वो वहाँ पे फिट ही नहीं हो रहा और एक हाथ से पकड़ के खड़ा हुआ है कि आप इन्फ्लेट करते हैं तो उतर जाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर रॉन्ग रीडिंग देगा, बड़ा हुआ देगा। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि रोज़ या दिन में 10 दफ़ा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इतना ज़्यादा करता है तो आप ब्लड प्रेशर का मॉनिटर लेके छुपा दें, ताकि उनको मिले ही ना, वो चेक ही ना करें। तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा चेक कर लें, उस वक्त चेक करें जब रिलैक्स हैं। और वही मैंने कहा कि अगर 1-2 रीडिंग, लेट्स सी कोई 10 रीडिंग लेता है, उसमें से अगर 6-7 रीडिंग नॉर्मल आती हैं और 3-4 बढ़ी हुई भी आती हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर 6-7 रीडिंग बढ़ी हुई आती हैं, 3-4 नॉर्मल आती हैं, तो उसको दवा की ज़रूरत है। लेकिन वो दवा भी आराम से, उसमें आपको इमरजेंसी रूम में भागने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनको जाके दिखाएं और वो जो भी दवा होगी वो आपको एडवाइस कर देंगे, और वो रेगुलर बेसिस पे दवा लेते रहें। दवा के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत अहम है। खाली आपने दवा पे काम नहीं चलाना है। कोई भी बीमारी हो, आई थिंक दिल का मर्ज हो, ब्लड प्रेशर को हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, दवा अपनी जगह पे है। लेकिन जो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ में डाइट का ख्याल रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, खाने पीने में नमक की एहतियात करना, चिकनाई की एहतियात करना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है। हम दवाई पे सारे भागते हैं। मैं दिल के हवाले से आपको बताता हूँ कि कोई भी दवाई दिल की ऐसी नहीं है जो कि आपका दिल का मसला होने का रिस्क जो है या ख़तरा जो है वो सिग्निफिकेंटली कम करेगी। लेकिन अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट, 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो दिल का दौरा पड़ने का या हार्ट अटैक होने का रिस्क जो है वो 40% कम हो जाता है। और दिल की कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो इतना रिस्क कम करेगी। ये एक सिंपल तरीका है जो कि हम सबको कहते हैं करें, लेकिन वो यही हो जाता है कि जी आजकल तो टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं, घर रात को 8 बजे पहुंचते हैं, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। तो टाइम निकालना पड़ता है। अगर अपने लिए आप टाइम नहीं निकाल सकते तो जब मसले हो जाएंगे उस वक्त निकालेंगे टाइम, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। सही। रमज़ान के हवाले से किसी का सवाल है तो प्लीज़ रमज़ान के हवाले से सवाल कर लीजिए कि अगर कोई ज़ियाबतीस का मरीज़ है या दिल के अमराज किसी को है। सर, मेरा सवाल ये है कि आज जैसा कि भी आपने बताया ना कि एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, तो क्या रोज़े में एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं या इफ्तार के बाद? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं पहले होता था, मैं खुद जिम, हम लोग जो है रमज़ान में मतलब लिटरली आफ्टरनून में यहाँ से हॉस्पिटल से जाके 5 बजे हम जो है वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं। ऑब्वियसली अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर 60-70 साल का कोई है तो वो रोज़ा भी रखा हुआ और इतनी एग्रेसिव एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन आपको खुद ही पता चल जाता है कि आप कितनी कर सकते हैं। ओवरडू ना करें, बट जितनी आराम से कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होता तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। सर, ज़ियाबतीस के मरीज़ों को बता देगा, क्या वो रोज़े के दौरान एक्सरसाइज कर सकते हैं? उसमें अगेन आई वुडंट से कि जी आप बहुत हैवी किस्म की एक्सरसाइज करें, लेकिन यह है कि वॉक करना, चलना फिरना, रेगुलर वॉक, वो बिल्कुल कर सकते हैं, वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और वही है कि दवा अपने जो भी, खासकर ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए ये बहुत अहम होता है कि उनकी दवा कुछ एडजस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि खासकर जो इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए ख्याल करना पड़ता है कि आप सुबह के टाइम पे नहीं, वो शाम के टाइम पे ले लें जब आपने खाना खाया हुआ होगा, और उसके बाद मसला नहीं होगा। इसी तरह अगर एक दफ़ा कोई दवा लेनी है शुगर की तो वो भी सुबह के बजाय आप रात में ले लें। तो वो बेहतर यही है कि अपना जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे मशवरा कर लें, वो आपको गाइड कर देंगे कि दवाइयाँ आपने कैसे चेंज करनी है या किस टाइम पे लेनी है। बट जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर का मसला हो, शुगर का हो या हार्ट का हो, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है अनटिल अनलेस कि आपकी शुगर बहुत ही ज़्यादा हाई चली जाती है, या खुदा न खास्ता किसी को लो ब्लड शुगर होने का भी मसला है कि इंसुलिन लेते हैं या दवाइयाँ लेते हैं तो ब्लड शुगर लो हो जाती है, या दिल का, जैसे मैंने कहा कि सीने में बार बार दर्द हो रहा है या सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो वो लोग ना रखें। लेकिन जिनकी बीमारी कोई भी हो, चाहे वो अगर स्टेबल है, रमज़ान से पहले और रेगुलर दवाइयों पर उनको कोई मसला नहीं हो रहा था, तो वो बिला खौफ व खतर जो है वो रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक।
खुशामदीद कहते हैं दोबारा और अपने सवालात का आगाज़ करते हैं। जी, आप सवाल करना चाह रहे हैं? सवाल सर आपसे ही करना चाहूँगा। अच्छा, नॉर्मली हमने ये देखा है कि हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, जो अटैक हो रहे होते हैं, वो अमूमन रात में हो रहे होते हैं। तो जो अटैक्स हो रहे होते हैं वो अमूमन रात में हो रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो सोशल मीडिया जो है वो उसकी एक अपनी बड़ी हकीकत है, या जो भी है वो आपके सामने ही है। तो हमने ये सुना है कि ये जो रात को जो ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो अचानक उठते हैं, उठ के चल पड़ते हैं। तो चल पड़ने से ये होता है कि वो जो उनका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो सही नहीं होता, तो उसकी वजह से जो है वो एक प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम कोई इसमें कोई टेक्निकली तो इतना नहीं जानते, मैंने आपसे सोशल मीडिया का हवाला इसलिए दिया कि ये कोई कंफर्म चीज़ नहीं है। हाँ, सही। रमज़ान के हवाले से नहीं, रमज़ान से थोड़ा सा देखिए, रमज़ान से हट के, क्योंकि ये एक जनरल इशू है, इसलिए हम ज़रूरी नहीं कि हम इसको रमज़ान को ही बाउंड करेंगे ना। सही है। हमारे पास बहुत कम मौके मिलते हैं कि हम किसी सीनियर के साथ बैठे हुए होते हैं। ओके। तो आज डॉक्टर साहब बैठे हैं तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाना मैं चाहूँगा। बताता हूँ आपको। देखिए, जो हार्ट अटैक, कुछ स्टडीज आई थी जिसमें था कि अर्ली मॉर्निंग आवर में, मतलब सुबह के टाइम पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, और उसकी वजह ये थी कि कुछ बॉडी में केमिकल सर्ज आती है जिसकी वजह से कि हार्ट पे इफेक्ट होता है, बट वो ओवरऑल इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। मतलब हार्ट अटैक का रिस्क जो है हमारे पास दिन में भी आते हैं, हार्ट अटैक के मरीज रात में भी आते हैं, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि जो रात में ही आते हों। अच्छा, एक दो चीज़ें जो रात में दिल के मरीजों में मसला ज़्यादा होता है, जिन लोगों के दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक की वजह से या किसी और वजह से, और दिल सही तरह से पंप नहीं कर पाता, ठीक है, और या खुदा न खास्ता इवन ब्लॉकेज भी है दिल की खून की नालियों में, तो रात को जब आप लेटते हैं ना, तो सारा ब्लड जो है वो वापस हार्ट में जाता है। जब हार्ट में जाता है तो हार्ट पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, हार्ट के अंदर के प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से फेफड़ों पे भी प्रेशर बढ़ जाता है, और कुछ लोगों को वो सांस का मसला हो जाता है कि लेटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और उनको लिटरली या तो उठ के बैठना पड़ता है या तकिए रख के ज़्यादा ऊंचा लेटना पड़ता है। इसी तरह से जब हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है, अगर आपके दिल की खून की शरीयान में कुछ ब्लॉकेज है, तो उसकी वजह से फिर वो दिल को खून पूरा नहीं मिल रहा होता, तो उसकी वजह से उनको पेन भी हो जाता है, जिसे एंजाइना कहते हैं। तो इसके लिए हमने लिटरली वो नॉक्टर्नल एंजाइना के रात का एंजाइना, इसी तरह से ये जो रात में लेटने में जो सांस का मसला होता है, इसके लिए भी स्पेशल नाम है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो ये प्रॉब्लम रात में इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि उसमें ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, ब्लड फ्लो वापस पूरी बॉडी से वहाँ जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी अदरवाइज कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आपके एक्सपीरियंस में ये नहीं है कि मतलब रात में पेशेंट ज़्यादा आते हैं या दिन में आते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं है। मतलब जैसे मैंने कहा कि हार्ट का मसला, ये सांस का मसला, जिनको हार्ट मसल वीक है उनमें हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम हो, बट अदरवाइज कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है दोनों। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। तो मेरी वाइफ का भी तकरीबन 16-17 महीने पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो वो एक दवा लैसिक्स इस्तेमाल करती हैं ताकि पानी वानी का जो इशू होता है वो ना हो। तो जब वो नॉर्मल होती है तो इस्तेमाल छोड़ देती हैं, अचानक पता चला उनके मतलब वो सिलसिला हो जाता है और फिर हमें इमरजेंसी में आना पड़ता है। पिछले 16 महीने में तकरीबन हम 8-9 दफ़ा, ग़ालिबन 7-8 दफ़ा हम आ चुके हैं। तो फिर यहाँ आते हैं, वो ट्रीटमेंट जो एक दिया जाता है वो उसके बाद होता है, फिर वो तकरीबन 1 दिन या 2 दिन हम वो स्टे करती है यहाँ। ठीक, तो इसके लिए कुछ मुझे मतलब रेमेडी बता दें। बेसिकली जब एंजियोप्लास्टी होती है या हार्ट अटैक होता है तो उसकी वजह से दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं और दिल के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ये सांस का मसला, और जैसे मैंने पहले कहा पेन भी हो जाता है। तो ये लेसिक्स देने से वो दिल के अंदर के प्रेशर कम हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसे मरीजों को हम कहते हैं एक तो नमक का कम से कम इस्तेमाल करें, पानी जो प्यास लगती है पिएं, वो एक्स्ट्रा ना पिएं अननेसेसरली, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें चटनी अचार वगैरह ये अवॉइड करें। और उसके अलावा अगर कभी सांस ज़्यादा फूलने लगता है, महसूस होता है कि चलने फिरने में पहले यहाँ से लेके बाहर तक चल लेता था, सांस नहीं फूलता था और अब फूल रहा है, तो फिर उसमें आप जो है ये लेसिक्स या जो भी इस तरह की दवाएँ होती हैं ये आप ले सकते हैं, दे सकते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि बाईपास ऑपरेशन के कितने अरसे के बाद बंदा रोज़ा रख सकता है? देखिए, अब ये नहीं कि मैं नहीं कहूँगा कि हफ्ते बाद बाईपास के, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा हीलिंग में टाइम लगता है, दवाइयाँ वगैरह भी दी जाती हैं और सारा कुछ है, लेकिन अगर रिकवरी जो कि आमतौर पर 4 से 6 हफ्ते में हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसके बाद अगर आप रखना चाहें तो रख लेते हैं। देखिए, मैं हमेशा मरीजों को कहता हूँ कि आप रोज़ा एक रखें, अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की हैं आपके लिए, आप रोज़ा रखें। अगर आपको लगता है कि रोज़ा रखने से आपकी तकलीफ बढ़ रही है सही, तो आप नहीं रखें, लेकिन अगर आपको तकलीफ नहीं होती, मसला नहीं होता,
तो फिर आप बिल्कुल रोज़ा रख आज सकते हैं। 12 दिन हुए मेरे सर्जरी को। 12 दिन थोड़ा सा अर्ली हो जाता है क्योंकि दवाइयाँ वगैरह थोड़ा सा वो होगा, लेकिन ये है कि आप देख लें, एक हफ्ता और देख लीजिएगा और उसके बाद आप रख के देखें, और अगर वो प्रॉब्लम नहीं होता तो रख सकते हैं। अच्छा, इसी वाले से वो आजकल हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, इफ्तारी के अंदर ज़्यादातर ऐसी होती है जो कि नॉर्मली हार्ट पेशेंट को मना है, तो उस हवाले से क्या किस हद तक गुंजाइश है? जी देखें, उसमें ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हमारे नबी का भी फरमान है कि जो भी चीज़ है इतदाल में लें। मैं दिल के मरीजों को भी यही कहता हूँ कि कोई भी चीज़ बिल्कुल मना नहीं है आपको, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन इतदाल में, ज्यादती ना हो। अगर मिसाल के तौर रमज़ान में आप पकौड़े खाते हैं तो बजाय 4-5 खाने के आप 1 खा लें, ठीक है। इसी तरह से ऑब्वियसली शुगर वालों के लिए मीठे का या जूस वगैरह को अवॉइड करें, उसमें जो भी दूसरी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रूट कुछ ले लें, अगर फ्रूट लेते हैं तो आप चावल और रोटी ना लें, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ले सकते हैं सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिकदार कम कर लें और वॉक थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। अफ्तारी के बाद आपने तरावी पढ़ी, तरावी के बाद थोड़ा वॉक कर लिया कि आपका वो बैलेंस हो गया। तो बैलेंस में हर चीज़ को रखें। और किसी का सवाल, इस तरफ से सवाल ले लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 3 महीने होने वाले हैं बाईपास को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बीपी शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़े रख सकती हूँ, और खाने में क्या मतलब परहेज़ कर सकती हूँ, दवाइयाँ ज़रा इसका बता दें। रोज़े बिल्कुल रख सकती हैं आप। दवाएं वही सहरी और इफ्तार के टाइम पे ले लें, और बाकी अदरवाइज़ खाने में मैंने जो पहले भी बताया है कि नमक थोड़ा एहतियात करें, चिकनाई जो है। अच्छा, एक चीज़ जो कॉमन रमज़ान में भी होती है और बाकी जगहों पे भी, कि ऑयल जो आप तलने के लिए, पहले बात तो ये अवॉइड करें तलने की चीज़ें, जितनी कम से कम तली हुई को तलने से। लेकिन अगर वो सेम ऑयल अगर बार बार आप इस्तेमाल करते रहेंगे, जो कि बाहर से खासकर आप जब लेकर आते हैं तो पता नहीं कितनी दफ़ा उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हर बार वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मिकदार उसमें बढ़ती जाती है। तो इसलिए घर में अगर आप करते हैं तो घर से लें चीज़ें बजाय बाहर से लाने के, अवॉइड करें। और अगर आपने तली भी है तो ऑयल को एक ही बार इस्तेमाल करें। और फिर यह है कि आप टिश्यू पेपर वगैरह से जितना उसको कम से कम डैब करके वो कम कर सकते हैं तो उतना करें। तो इतदाल में रखें, वही थोड़ी थोड़ी चीज़ें लें, ये नहीं कि एक साथ सारी जो है वो शुरू कर दें। रमज़ान के हवाले से पूछना चाहूँगी कि अमूमन तो बेहतर जवाब तो यही होता है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम टीवी पे आएगा और एक बड़ी तादाद पब्लिक की देखेगी, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि सिंगल डोज जब इंसुलिन की चल रही होती है तो अमूमन जो है मरीज़ ये कहते हैं कि जैसे हमारे ख़ानदान में भी है कि हम जो है सहरी के वक्त नहीं लेंगे, बड़ा उससे नुकसान हो जाएगा, हम अफ्तारी के बाद ले लेंगे। तो उससे ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जो है शुगर कम हो रही होती है उसकी वजह से, जिसका नुकसान होता है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे आम पब्लिक को इस सूरत में जो सिंगल डोज इंसुलिन जो है वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो होती हैं वो बेहतर है कि अगर आप अफ्तारी के टाइम पे ले लें, क्योंकि आपने खाना खाया हुआ होता है और फिर सुबह भी आपने सहरी कर लेनी है। जबकि अगर आपने सुबह सहरी के टाइम पे ले ली और उसके बाद आपने खाना नहीं खाना है तो वो आफ्टरनून के टाइम पे आपका शुगर लेवल लो होने का खतरा होता है। तो अगर सिंगल डोज ले रही हैं तो बेहतर ये होता है कि अफ्तारी के बाद ले लें या अफ्तारी के टाइम पे ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरे भाई की एंजियोप्लास्टी हुई है, तकरीबन 4-6 महीने हो गए इस बात को, तो उनको शुगर भी है। तो अब उनका मसला यह है कि शुगर उनका लेवल कम नहीं हो रहा है। डॉक्टर को काफ़ी दिखाया, इंसुलिन की डोज भी ऊपर नीचे चेंज भी करी है। तो उसके हवाले से कुछ अगर आप बताएं कि रमज़ान में किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है शुगर का। और आजकल तो बहुत सी दवाइयाँ भी आ गई हैं, नई भी बहुत सी दवाइयाँ आ गई हैं। ऑब्वियसली इंसुलिन भी है जो कि ले सकते हैं। तो डेफिनेटली किसी अच्छे शुगर स्पेशलिस्ट को दिखाएं और वो शुगर कंट्रोल कराएं, और वो फिर आपको गाइड भी कर देंगे कि किस टाइम पे क्या लेना है। अगर गोली लेनी है तो वही मैंने कहा कि आजकल तो ऐसी भी आ गई हैं जो लॉन्ग एक्टिंग है, जो आपको एक ही टाइम पे लेनी पड़ती हैं, और वो दवाइयाँ जो है आप अफ्तारी के टाइम पे ले लें। इंसुलिन भी ऐसी है जो एक टाइम पे लेनी है तो अफ्तारी के टाइम पे ले लें। और अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल है और वाकई सहरी के टाइम पे भी लेनी है तो वो आपको जो भी आपके डायबिटोलॉजिस्ट होंगे वो आपको सजेस्ट कर देंगे कौन सी लेनी है और किस टाइम पे लेनी है। लेकिन ये है कि डेफिनेटली अगर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है या बहुत ज़्यादा लो हो जाती है तो फिर तो ऑब्वियसली रोज़ा रखना मुश्किल होगा, या आप एक रखते हैं और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी प्रॉब्लम हो रही है तो ना रखें। लेकिन यह है कि अगर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपकी कंट्रोल भी कर देंगे और आपको एडवाइस भी कर देंगे कौन सी दवा कब लेनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये है कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में मैं खून पतला करने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल करता हूँ,
तो क्या मैं रमज़ान में इंजेक्शन ले सकता हूँ रोज़े के दौरान? ये तो आपको किसी रिलीजियस मजहबी स्कॉलर से पूछना पड़ेगा, लेकिन मतलब इंजेक्शन एज सच इंजेक्शन का मसला नहीं है। वो उसमें डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय होती है कि जी ब्लड देना या बेसिकली इंजेक्शन लगाना वो वेन के थ्रू, उसमें कुछ लोगों के अपने अपने वो होते हैं डिफरेंट रिलीजियस उसके। लेकिन एज सच अगर एक इंजेक्शन आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। सर आई एम सरप्राइज क्योंकि आजकल इस तरह से इंजेक्शन ब्लड थिनर इंजेक्शन डेली बेसिस पे नहीं दिए जाते। आजकल तो गोलियां अवेलेबल हैं जो कि इजीली उसको रिप्लेस कर सकती हैं। तो आई डोंट नो आप कौन से इंजेक्शन ले रहे हैं ब्लड थिनर्स, लेकिन वो आजकल गोलियों की शक्ल में अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं बजाय इंजेक्शन के। लेकिन अब अगर आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है और आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया हुआ है तो फिर डेफिनेटली ले सकते हैं। सर मेरी एज है 34। अभी मैंने रिसेंटली लिपिड करवाया था, मेरा कोलेस्ट्रॉल है टोटल कोलेस्ट्रॉल 299। तो मेरा सवाल ये है, रमज़ान में डेयरी प्रोडक्ट्स या फैट वाली जो चीज़ें हैं वो खा सकता हूँ? अभी मैं उस पर नहीं हूँ, मेडिसिन वगैरह पे नहीं हूँ। 6-7 माह हो गए मैं एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा हूँ, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है नीचे नहीं आ रहा। LDL कितना था आपका? LDL अप्रॉक्स 200। 190 से अगर आपका ज़्यादा LDL है तो आपको दवा लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो आपका रिस्क कम करेगी, वो खाली एक्सरसाइज या डाइट से कंट्रोल नहीं होगा। अगर 190 से कम है LDL, टोटल की बात नहीं कर रहा, तो फिर आप एक्सरसाइज और डाइट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल तो जितना मैक्सिमम आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो उतनी बेहतर है। बट अगेन ये भी मैं अक्सर कहता हूँ कि जी अपनी लाइफ मिजरेबल नहीं बनाएं, आप थोड़ा बहुत सब कुछ लें लेकिन साथ में वही एक्सरसाइज जितनी कर सकते हैं वो करें। क्या रोज़े के दौरान हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो है उसके टाइमिंग्स में तब्दीली कर सकते हैं? टाइमिंग बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। अगर ज़्यादातर आजकल दवाइयाँ ब्लड प्रेशर के लिए वंस अ डे, एक दफ़ा दिन में लेनी होती हैं, वो वंस अ डे आप किसी वक्त भी चाहें तो ले सकते हैं, चाहे सुबह लें, सहरी के टाइम पे लें या अफ्तारी के टाइम पे लें, रात सोते हुए लें। मैं मरीजों को कहता हूँ रोज़ उसी टाइम पे लें, बाकी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सुबह लेते हैं, दोपहर में लेते हैं, रात में लेते हैं, जिस टाइम मर्जी है चाहे ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है ऐसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे अभी 2 महीने पहले एंजियोप्लास्टी हुई है। मुझे जहाँ बहुत सारी एहतियात बताई गई हैं खाने पीने में, उसमें एक एहतियात ये है कि आप सफ़ेद आटा ना लें बल्कि चक्की का आटा खाएं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सफ़ेद आटे से बनी हुई होती हैं, जैसे समोसे हैं, रोल है, रमज़ान के हवाले से। तो वो अगर हम घर में लाके घर में डीप फ्राई करके एक आध कभी ले लें तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल मना नहीं है, ठीक है। अगर मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ अगर आप 2-3 महीने में शादी पे जाते हैं तो ये नहीं कि आप खाने ना वहाँ पे खाएंगे, जी मुझे तो दिल का मर्ज़ है तो मैं तो खाना नहीं खा सकता यहाँ से, ऐसी बात नहीं है। कोई भी चीज़ बिल्कुल मना नहीं है। चक्की का आटा अच्छी बात है, उसमें बाकी भी पेट के लिए और वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन ये है कि सफ़ेद आटा भी आप ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कभी कभार शीरमाल है, ताफ्तान है, निहारी, मगज पाए, पिज़्ज़ा वगैरह वो भी कभी कभार ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ डेफिनेटली मतलब डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के एक दिन मैं कभी भी एडवाइस करता, लेकिन अगर महीने में कभी आपके यहाँ बनता है और थोड़ा बहुत आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसी बात है। बट साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि वॉक और एक्सरसाइज। मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ, गांव देहातों में, मेरा ताल्लुक भी गांव से ही है, लिटरली लोग घी और मक्खन और वो पिया करते थे। मतलब मैं कभी बचपन में गांव जाता था तो वो मक्खन का प्याला सुबह नाश्ते में अगर ना खाऊं तो अम्मी मुझे डांटती थी। तो ये चीज़ जो है लेकिन साथ में वहाँ पे जो है ना वो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उसको बर्न करते हैं, खेतों में जाते हैं, पैदल चलते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। तो उनको कभी आज तक सुना ही नहीं था कि हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन अब आके वो सारे मसले शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ जो है वो इतनी आसान बना ली है कि वो पानी पीने के लिए भी उठना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उससे प्रॉब्लम तो आएंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर मेरा एक बड़ा अहम सवाल है ख़ास तौर पे कार्डिक डिज़ीज़ के हवाले से। अमूमन अगर
वो लोग जिनकी अगर रोज़े के दौरान सांस फूलना अचानक शुरू हो जाए और या चक्कर आने शुरू हो जाएं या पसीने आना शुरू हो जाएं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली अगर अचानक हो जाता है, अब डिपेंड करता है कि दिल के मरीजों में है और इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली चेकअप कराने की ज़रूरत है। वो ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, हार्ट का भी मसला हो सकता है। अगर ऑब्वियसली खड़े हुए हैं ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बैठ जाएं, लेट जाएं, और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, और अगेन मैं वही बात पहले ही बात की थी, अल्लाह ने आसानियाँ पैदा की हैं। अगर आप समझते हैं कि रोज़ा मज़ीद रखना मुश्किल है, तो अगर रोज़े के तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पीने की या खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और उसका वो रोज़ा जो है वो बाद में आप रख सकते हैं, जैसे भी वो किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सिम्टम परसिस्ट करते हैं, जैसे बगैर रोज़े में आपको जाके चेकअप कराना चाहिए, ऐसे रोज़े में भी जाके आप अपना चेकअप करा लें। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो दिल के पेचीदा अमराज का शिकार हैं, अगर वो फिर भी रोज़ा रखना चाहें तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए और उनको कितना रमज़ान के दौरान कितना विज़िट करना चाहिए डॉक्टर्स का? देखिए रमज़ान के दौरान एज सच स्पेशल विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो दिल के मरीज़ आते हैं, ऑब्वियसली जैसे मुझे भी आज भी अगर क्लिनिक में मुझे किसी ने दिखाया तो वो जाने से पहले पूछ जाते हैं जी रोज़ा रखना है, रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, दवा मैंने कब लेनी है, वो उनको इन्फॉर्मेशन ये सारी दे दी जाती है। वो एक दफ़ा अगर मिल गई तो वो सेम चीज़ों को आगे चल के भी नेक्स्ट रमज़ान में भी ऐसे ही कर सकते हैं। पेचीदा बीमारी कोई भी हो, जैसे मैंने कहा, अगर तकलीफ नहीं हो रही है आपको, आप अपने जॉब पे चले जाते हैं, सुबह काम करते हैं, काम करके वापस आ जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, दवाइयों पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल था, आपको सीने में दर्द या एंजाइना नहीं था, आपको सांस नहीं फूल रहा था, तो रमज़ान में भी इंशाल्लाह मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर रमज़ान में कोई तकलीफ होती है, जैसे रमज़ान के बगैर अगर आपको तकलीफ होती है, तो चेकअप करा के और वो करना है वैसे करें। एहतियात का जहाँ तक ताल्लुक है, एक्चुअली देखा जाए ना तो रमज़ान में अगर किसी को दिल का मसला है, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले कहा, खाना खाने के बाद अगर आप चलते हैं, अक्सर मना किया जाता है कि दिल के मरीजों को खाने के बाद ना चलें, क्योंकि खाने के बाद हार्ट को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि वो सारा ब्लड जो है वो पेट में जाता है हजम उसके लिए, आपके खाने को हजम करने के लिए, तो हार्ट को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसमें एंजाइना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो रमजान में तो अगर खाली पेट है तो उसमें जो है आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि आपके दिल को कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पेट जो है वो खाली है। सही। और अगर रोजे के अफ्तार के बाद, जैसे अमूमन अफ्तार में लोग एकदम ज्यादा चीजें खा लेते हैं, और अगर उस वक्त कोई सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर पेट भर के उन्होंने खा लिया है तो दिल पे प्रेशर पड़ जाएगा जी, तो उनको किस हद तक रोजे के मतलब रोजा खोलते ही कितनी मिकदार में चीज लेनी चाहिए कि इतना ज्यादा प्रेशर दिल पर ना पड़े? मैं फिर कहूँगा जनरली भी ये रूल होना चाहिए और रमजान में भी वही रूल होना चाहिए कि एतदाल में, म्याना रवि में ज्यादती नहीं। खासकर अगर हार्ट का मर्ज है या शुगर का भी है तो उसमें तो फिर बहुत आपको एहतियात की जरूरत है। आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ लें, लेकिन ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा लट्सी के ले लिया और आपको तकलीफ होने लगी है, तो वही बेसिकली जैसे हम उनको कहते हैं कि जी अगर पेन हो रहा है तो जुबान की जगह गोली रख लें, अंजाइना है तो उससे आपको बेहतर हो जाएगा। और हम उनको हिदायत करते हैं कि 5-5 मिनट के वक्फे से 3 दफ़ा वो गोली जुबान की जगह रख सकते हैं, तो अंजाइना बेहतर हो जाता है। अगर सांस फूल रहा है ज़्यादा, ऑब्वियसली नमक वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो जिनको हार्ट फेलियर का मसला है, दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, तो उनको ये सांस का मसला हो सकता है। और अगर सांस का मसला है तो फिर वो जो अभी बात कर रहे थे हम, पेशाब वाली जो गोली है वो आप ले लें, तो उससे जो है आपका सांस बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे, तो फिर डेफिनेटली हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और चेकअप कराने की ज़रूरत है। सही। सर, हमें थोड़ा सा हार्ट अटैक के बारे में बताएं। ये हम आवाम के लिए ख़ास तौर पे ये मेरा सवाल है। अमूमन ख़ास तौर पे दफातर में ये चीज़ देखी गई है कि अमूमन किसी को हार्ट अटैक हुआ और लोग मैनेज नहीं कर पाए, वो समझते शायद तेज़ाबियत हो रही है पेट के ऊपरी हिस्से में, ख़ास तौर पे अगर तकलीफ़ महसूस करें और लोग समझते हैं कि उनको तेज़ाबियत हो रही है और मैनेज नहीं होता, और होता ये है कि टाइम थोड़ा सा गुजर जाता है या कोई टोटका इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर होता ये है कि पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाते हैं और इसमें एक्सपायरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें ख़ास तौर पे बताएं कि किस तरह का दर्द होता है, अगर महसूस हो तो लोग फौरी तौर पर अस्पताल लेके जाएं। बिल्कुल, देखें, दिल के दर्द की या दिल की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से जो दिल दर्द होता है, उसकी जो है 2-3 बहुत ही मतलब स्पेशल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं।
एक तो ये याद रखें कि हमेशा भी दिल का दर्द कभी एक पॉइंट पे नहीं होगा। अगर कोई पेशेंट मुझे कहता है मुझे यहाँ पे चुभन हो रही है, यहाँ पे चुभन हो रही है, या कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी इधर होता है, तो वो दिल का दर्द नहीं हो सकता। नंबर एक तो ये। नंबर दो ये कि दिल का दर्द कभी भी चंद सेकंड्स के लिए नहीं रहता, ठीक है, कम से कम मिनट्स में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये कि अगेन जैसे मैंने कहा एक पॉइंट पे नहीं होगा, हमेशा कम से कम मुट्ठी साइज एरिया में होता है, ज़्यादातर सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है, और ज़रूरी नहीं कि दर्द ही हो, भारीपन भी हो सकता है, घुटन भी हो सकता है, दबाव भी हो सकता है, जलन भी हो सकती है, ठीक है ना। सही। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है जो टिपिकल मतलब जो पेन होता है, तो इसलिए हम जब स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं तो बताते हैं कभी ये ना पूछें कि आपको सीने में दर्द होता है, आप ये पूछें कि सीने में कोई डिस्कम्फर्ट या तकलीफ होती है, क्योंकि किसी किस्म की भी सीने की तकलीफ जो है वो हो सकती है। और सबसे अहम जो फीचर है इसका वो ये है कि जी तकलीफ आपको बैठे बैठे होती है या चलने फिरने में होती है। अगर कोई मुझे कहता है कि जी मैं चलता हूँ, खाना खा के चलता हूँ या इवन खाली पेट भी चलता हूँ, तो थोड़ी दूर जाता हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या चढ़ाई पे चढ़ता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ डिस्कम्फर्ट सी या घुटन सी महसूस होने लगती है, और मैं जब रुक जाता हूँ तो आराम आ जाता है, तो मैं आंखें बंद करके कह सकता हूं कि ये जो है दिल का मसला है, दिल की खून की शिरानें ब्लॉक हैं, दिल को खून पूरा नहीं मिल रहा, मुझे किसी फर्दर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अक्सर लोग जो आते हैं कि जी मेरे उंगलियां सुन्न हो रही हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं, या हाथ में दर्द होता है, जब मैं उनसे पूछता हूं कि जी वॉक करते हुए या सीढ़ी चढ़ते हुए, वॉक करते हुए नहीं होता, सीढ़ी चढ़ते हुए नहीं होता, तेज तेज चलता हूँ नहीं होता, बैठे बैठे अचानक होने लगता है, तो वो मतलब इट्स वेरी वेरी अनलाइकली कि वो हार्ट की वजह से है, ठीक है ना। इसी तरह से जब अच्छा दो चीजें, एक होता है अंजाइना और एक होता है हार्ट अटैक। सही। अंजाइना का मतलब ये है कि आपकी दिल की खून की शिरान में ब्लॉकेज इतनी हो गई है, आमतौर पे 70-80% से ज्यादा, कि आपके दिल को खून पूरा नहीं मिल रहा, मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं मिल रहा। इसलिए जब भी आपने आपको एक्सर्ट करेंगे आपको तकलीफ होगी, रेस्ट करेंगे आराम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी खून की नाली 100% बंद हो गई है, तो वो दिल के हिस्से को जिसको खून नहीं मिलेगा वो हिस्सा दिल का डेड हो जाता है, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। और ये जो है हार्ट अटैक अक्सर जो होता है वो ये होता है कि हम सब की खून की नालियों में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है, उसमें अचानक क्रैक आ जाता है, वहाँ पे खून जम जाता है और खून की नाली 100% बंद हो जाती है। वो किसी को भी किसी वक्त भी हो सकता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग करते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, डाइट के प्रॉब्लम्स हैं, सही एहतियात नहीं करते, तो उनमें ये रिस्क बढ़ जाता है। सही। जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स नहीं होते उनमें जो है वो इसके चांसेस जो है वो कम होते हैं। अगर आप जैसे मैंने पहले भी कहा रेगुलर वॉक करते हैं, खाने पीने में एहतियात करते हैं, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, तो वो रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। मैं एक सवाल और करूंगी, फिर उसके बाद सवाल लूंगी आवाम से। एक बात और भी है कि लोग ये समझते हैं जैसे जबड़ों में भी तकलीफ है, खास तौर पे पेट के ऊपरी हिस्से का हमें बताएं, तेजाबियत के हवाले से खास। बिल्कुल। अच्छा देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने तो आपको टिपिकल फीचर बताया कि जी सेंटर में पेन होगा और मुट्ठी साइज एरिया में होगा, लेकिन बहुत एटिपिकल फीचर्स भी होते हैं, और उसमें पेन जो है मैंने यहाँ तक देखा है कि लिटरली मरीज कहता है कि मेरे सर में दर्द होता है, तो लोग सोचते नहीं है कि सर में दर्द है, लेकिन ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि चलने में सर में दर्द होता है, रेस्ट करता हूँ तो आराम आ जाता है, तो ये भी हार्ट का हो सकता है। इसी तरह जबड़ों का बहुत क्वाइट कॉमन है कि चलने में मुझे जबड़ों में तकलीफ होती है, मैं रुकता हूँ आराम आ जाता है, तो ये भी हो सकता है। गर्दन में भी हो सकता है, शोल्डर में भी हो सकता है। अच्छा पेट का अक्सर जो लोग समझते हैं कि जी यहाँ मैदे में दर्द है और वही तेजाबियत की वजह से है, तो ये हार्ट की वजह से भी हो सकता है। मैं अमेरिका में जब था, एक पेशेंट आप यकीन जाने 6 महीने से वो दुनिया जहान के पेट के टेस्ट करवा चुका था, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, पता नहीं क्या कुछ करवाया, लेकिन उसका पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। और जब वो दिखाने वाले से पूछा, हाँ जी मुझे चलने में ज़्यादा होता है, टेस्ट किया तो उसकी एक मेन आर्टरी जो है वो 99% बंद थी, वो खोल दी, सारा उसका मसला हल हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो सकती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो आपने याद रखना है, कोई भी तकलीफ आपको एक्सर्शन पे होती है, चाहे वो बैक में है, फ्रंट में है, पेट में है, हाथ में है, सर में है, जबड़ों में है, वो दिल की हो सकती है, तो उसके लिए चेक कराना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक्सर्शन पे होता है, रेस्ट पे आराम आ जाता है। अगर कोई मुझे कहता है मैं 3-4 फ्लाइट स्टेयर चढ़ लेता हूँ या तेज तेज 1-2 मील चल लेता हूँ, उसमें मुझे तकलीफ नहीं होती, बैठे बैठे अचानक होने लगती है, तो इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली कि हार्ट की वजह से है। ये हार्ट की वजह से नहीं होगी, क्योंकि हार्ट की तकलीफ हमेशा याद रखें एक्सर्शन पे बढ़ेगी, चलने फिरने में, एक्टिविटी कोई भी करने में बढ़ेगी, वजन उठाने में बढ़ सकती है, रेस्ट पे जो है आराम आएगा।
सही। सवाल ले लेते हैं रमज़ान के हवाले से। अगर किसी का कोई सवाल है अभी मज़ीद, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे जो है ना ब्लड प्रेशर रहता है 90/140 हर वक्त रहता है, मतलब कम नहीं आते इस पे, और मैं शुगर पेशेंट भी हूँ, तो इसके हवाले से ज़रा मुझे बता दें रमज़ान के हवाले से। देखिए, शुगर के मरीजों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। शुगर और ब्लड प्रेशर एक और एक 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि शुगर के नॉर्मली ये है कि अगर आपको शुगर नहीं है, बाकी कोई मर्ज नहीं है, 140/90 अगर किसी का होता है तो हम कहते हैं ठीक है, आप डाइट, एक्सरसाइज, नमक और इन चीज़ों का एहतियात करें और फिर उसको मॉनिटर करें। लेकिन शुगर का वाहिद मरीज़ है कि हम उसको अगर 140/90 भी आता है और बार बार आ रहा है तो हम उसको दवा पे शुरू कराते हैं, बिकॉज उनके लिए हमारा गोल होता है कि जितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों जो है ना वो साइलेंट किलर हैं और दोनों ही कॉमन जिस्म के हिस्सों पे असर करते हैं, दिमाग पे, गुर्दों पे, दिल पे, आंखों पे, सब चीज़ों पे। तो ये दोनों मिलके अगर बड़े हुए होंगे तो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है वो ब्लड प्रेशर लिटरली, मैं तो कोशिश करता हूँ कि 120 या 110 ऊपर वाला और नीचे वाला 70-80 तक हो, ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसकी वजह से गुर्दे, हार्ट और दिमाग सारे ही इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल हो, खाने पीने में एहतियात और रेगुलर वॉक जो है। डॉक्टर मुझे कोई मतलब डेली की गोली नहीं दी डॉक्टर, मैंने बताया तो चेक करते हैं मगर कोई नहीं देते, कि क्योंकि मुझे कभी कम भी हो जाता है, लो भी हो जाता है, इस वजह से। वही मैंने कहा ना कि अब लो किस वक्त होता है, अगर आप 7-8 दफा चेक करती हैं या 10 दफा चेक करती हैं, 6-7 दफा हाई है और 3-4 दफा लो है, तो आपको जरूरत है अभी भी दवाई की। लेकिन अगर 6-7 दफा लो है और 3-4 दफा बढ़ा हुआ है तो फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज और बहुत अहम है जो कि शुगर के मरीजों के लिए, शुगर के मरीजों के अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है तो उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी ज़रूरी है। वो वाहिद दवा है जो उनके दिल के दौरे से बचा सकेगी। तो अक्सर लोग कहते हैं मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई क्यों लूँ, लेकिन जब से ये नई कोलेस्ट्रॉल की दवाएं आई हैं उसकी वजह से दिल के अमराज और ओवरऑल हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो गया, स्पेशली शुगर के मरीजों में ये कोलेस्ट्रॉल की दवा उनको देने से। लिहाजा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, जी, अगर ना भी बढ़ा हुआ हो तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेना ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर। सर, आप कोई रमज़ान के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे, ख़ासतौर पे ज़ायबिटीज़ के मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ और दिल के अमराज़ मुब्तला मरीज़ों को ख़ास तौर पे कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ आप मैसेज। मैं फिर ये सेम बात कहूँगा कि कोई भी मर्ज़ हो, चाहे वो ज़ायबिटीज़ हो, दिल का हो, ब्लड प्रेशर हो, रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल आप रख सकते हैं अनटिल अनलेस के बहुत ही ज़्यादा, जो मैंने पहले भी बातें की कि क्रिटिकल कोई चीज़ हो। और सबसे अहम चीज़ है आप रोज़ा रखें। अगर आपको लगता है कि रोज़ा रखने से आपका मर्ज़ बढ़ रहा है, आपकी तकलीफ़ बढ़ रही है, तो आप ना रखें, अल्लाह को भी आपको उसकी इजाज़त देगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होता तो बिला झिझक आप रोज़ा रख सकते हैं। एहतियात जो आम दिनों में एहतियात करनी है खाने पीने में, वो रमज़ान में भी करनी चाहिए। वॉक आम दिनों में रिकमेंडेड है, वो आप रमज़ान में भी कर सकते हैं। लोग अफ्तारी के बाद कर लेते हैं, सहरी के बाद, मैंने कहा कुछ लोग रोज़े में भी करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आप जिस्म इस तरह से बनाया हुआ है कि आपका जिस्म आपको खुद ही बता देता है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। कभी भी ओवरडू ना करें, ज्यादती ना करें अपने ऊपर। जहाँ आराम से आप जो चीज़ कर सकते हैं वो करें। जहाँ पे आपको लगे कि नहीं जी इस चीज़ करने से मुझे तकलीफ हो रही है तो उसको अवॉइड करें, खासकर रमज़ान में थोड़ी ज़्यादा एहतियात करें। सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और ख़ास तौर पे मरीज़ों की तरफ से सवालात हमारे लिए बड़े अहम थे, क्योंकि बार बार ये सवालात आते हैं कि रमज़ान में क्या करें, मेडिसिन किस तरह लें और किस तरह जो है वो अपने रोज़ों को मैनेज करें। और ख़ास तौर पे ग़िज़ा के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं कि ग़िज़ा किस तरह की लेनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके भी सवालात बहुत ज़्यादा उनको जवाबात मिल गए होंगे अपने सवालात के, और जो हमारे मरीज़ हमारे साथ बैठे हुए थे उन्होंने भी अपने सवालात किए और उनको जवाबात मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।